संगठन को, सरकार को जिन लोगों की सेवाओं की जरूरत होती है हम लेते रहते हैं, आगे भी लेते रहेंगे। सब पार्टियां लेती हैं, हमारा किसी से किसी का कोई विवाद नहीं है, ये सब कोरी अफवाहें हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और डिजाइन बॉक्स के सीईओ नरेश अरोड़ा के बीच कथित विवाद में एक नया मोड़ आया है। सीएम अशोक गहलोत के मीडिया कैंपेनर नरेश अरोड़ा ने ट्वीट कर इस विवाद का खंडन किया है। साथ ही इस मामले में उन्होंने राहुल गांधी के प्रति सम्मान की बात भी कही है। अब चर्चा इस बात की है कि कथित रूप से डोटासरा से कहासुनी होने के बाद नरेश अरोड़ा अपने ट्वीट में राहुल गांधी के प्रति सम्मान की बात क्यों कह रहे हैं। चलिए आपको ये बताते हैं कि नरेश अरोड़ा ने आखिरकार ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है। नरेश अरोड़ा ट्वीट कर लिखते हैं, मीडिया के कुछ वर्ग मेरे और माननीय गोविंद सिंह डोटासरा के बीच एक बैठक की काल्पनिक कहानियां बना रहे हैं। मेरे मन में उनके और राहुल गांधी के प्रति अत्यंत सम्मान है। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस के अभियान को विफल करने की कोशिश करने वाले निहित स्वार्थ सफल नहीं होंगे। राजस्थान में कांग्रेस की जीत एक पूर्व निष्कर्ष है। इधर पूरे मामले को तूल पकड़ता देख गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान किसी भी तरह के विवाद से साफ तौर पर इनकार किया है। हमें संगठन को, सरकार को जिन लोगों की सेवाओं की जरूरत होती है हम लेते रहते हैं, आगे भी लेते रहेंगे। सब पार्टियां लेती हैं, हमारा किसी से किसी का कोई विवाद नहीं है, ये सब कोरी अफवाहें हैं। धन्यवाद। ये कांग्रेस का जलवा है, ये जलवा है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जो है ना कौवे बोल रहे हैं, यही तो बात है कांग्रेस में। और देखो, मैंने किसी को कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। जो सामान्य बात चर्चा होती है वो चर्चा आपसे भी कर रहा हूँ और किसी से भी कर रहा हूँ। हमारा किसी कंपनी से, किसी वेंडर से कोई विवाद नहीं है। हम रोजाना चर्चा करते हैं, आइडिया लेते हैं, जो हमको पसंद आता है वो लागू कर देते हैं, जो नहीं पसंद आता है तो दूसरे से ले लेते हैं। कहीं किसी के ऊपर कोई विवाद नहीं। गलतफहमी निकाल दीजिए। राहुल गांधी के बारे में कोई माइका लाल खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई गलत बोल नहीं सकता और न किसी ने बोला है। इसलिए इस तरीके की बातें फैला करके आप तो वसुंधरा जी वाला क्या हुआ वो बात चलाओ ना। दिल्ली में क्या हुआ, उनको कुछ जिम्मेदारी मिली कि नहीं मिली, उनको फेस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उनके लोगों को टिकटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्या वापिस कैलाश मेघवाल जी वापिस ज्वाइन करेंगे, ये बातें भी कभी न कभी चलाओ। हमारी पार्टी एकजुट है, एकजुटता के साथ में जाएंगे और 2023 में रिपीट करके आएंगे। डोटासरा कहते हैं कि गलतफहमी निकाल दीजिए कि कोई माइका लाल राहुल गांधी के खिलाफ गलत नहीं बोल सकता और ना ही किसी ने बोला है। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार को जिन लोगों की सेवाओं की जरूरत होती है वो लेते रहते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, यह सब कोरी अफवाह है। तो वहीं पीसीसी चीफ का कहना है, उन्होंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। जो सामान्य चर्चा होती है वही हुई। हमारा किसी कंपनी और वेंडर से कोई विवाद नहीं है। हम रोजाना चर्चा करते हैं और आइडियाज भी लेते हैं। उनमें से जो भी पसंद आता है उसे लागू करते हैं और नहीं आता तो दूसरों से लेते हैं। इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन सवाल सियासी गलियारों में यही है, पहले डोटासरा और फिर अरोड़ा ने आखिरकार राहुल गांधी का नाम क्यों लिया। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। ये पूरा विवाद पिछले महीने 23 सितंबर को राहुल गांधी की सभा से पहले का बताया जा रहा है। पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा और अरोड़ा इस मीटिंग में मौजूद थे। दैनिक भास्कर में प्रकाशित गोविंद सिंह डोटासरा के इंटरव्यू के मुताबिक अरोड़ा के साथ डोटासरा की बहस हुई, जिसके पीछे की वजह डोटासरा ने बताया कि चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर नारा और कैंपेन के बारे में पूछा था। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार डिजाइन बॉक्स है क्या। डिजाइन बॉक्स एक पीआर एजेंसी है जिसे गहलोत सरकार की रणनीति और कैंपेन के लिए हायर किया है। जब कर्नाटक में कांग्रेस की एक तरफा जीत का सहरा डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के सिर पर बांधा जा रहा था तो चुनावी कैंपेन के लिए भी इसी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी को क्रेडिट दिया था। कर्नाटक से पहले कांग्रेस के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव, असम चुनाव का काम भी देख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।